तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था, का आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। पटना में बंगले को लेकर चाचा और भतीजे के बीच किचकिच मची हुई है। चाचा पशुपति कुमार पारस से उनका बंगला छिन गया है, जो पार्टी कार्यालय भी है, और इधर चिराग पासवान को वो बंगला अलॉट कर दिया गया है। वैसे में मामला काफी बिगड़ गया है। चाचा भतीजे के बीच लड़ाई की नौबत आ गई है, यानी लड़ाई जो है अब कोर्ट तक जा रही है। चाचा ने कह दिया है उनकी पार्टी ने कि वो कोर्ट जाएंगे। इस बीच नीतीश बाबू के पार्टी की भी एंट्री हो गई है और सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि आखिर चिराग पासवान को बंगला अलॉट क्यों किया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ये प्रकरण काफी चर्चा में है, बंगले वाला प्रकरण। दरअसल बंगला अभी तक चाचा के पास था, जिनकी पार्टी है आरएलजेपी, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। आरएलजेपी से ये बंगला छीनकर अब एलजेपी आर को यानी चिराग पासवान को दे दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये जो बंगला अलॉट कर दिया गया है। वैसे में हंगामा मच गया है। जो चाचा की पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि ये जो काम किया गया है ये दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है, सियासी चाल चली गई है, और जिस तरह से उनका जो आवंटन रद्द करके चिराग पासवान को दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। और पार्टी ने साफ साफ कहा इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री, जी हाँ, जो भवन निर्माण मंत्री हैं जेडीयू कोटे से जयंत राज, उन्होंने अपनी सफाई दी है, सरकार की सफाई दी है और साफ साफ बता दिया है कि नियम कानून के तहत ही कोई काम किया गया है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज इस पूरे मामले में, सुन लीजिए आप। दफ्तर अलॉट हुआ है और निर्माण विभाग की तरफ से उस पर आप लोगों को आरोप लगा रहे हैं, 4 फुट के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आवेदन दिया गया था उनकी तरफ पर एक तरफा कार्रवाई नहीं। देखिए, आवास में कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। आवास का तो एक नियमावली बना हुआ है कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय राज्य की पार्टी बन जाती है, जिसके सांसद विधायक चुनाव जीत के आते हैं, उन्हें आवास अलॉट करना रहता है। उसी के तहत आवास अलॉट किया गया है। उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उनकी पार्टी है, जो पहले आवास अलॉट हुआ था उनको पार्टी कार्यालय के, उनका कोई सांसद कोई विधायक अब चुनाव जीत कर नहीं आया है। और पिछले 2 से 3 साल से उनको जो है उनका जो राशि था, हम लोगों का आवास का जो रेंट होता है, सभी पार्टी को अपना अपना रेंट जमा करना रहता है। तो उन्होंने पिछले 2-3 साल से अपना रेंट जमा नहीं किया था। तो सारे आधारों को मिलाकर उनका आवास खाली करने का उनको नोटिस दिया गया है। और जब नोटिस दे दिया जाता है तो एक उसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जब आवास उसका जो तिथि है उस तिथि के बाद कोर्ट जाना तो स्वतंत्रता है, कोई भी लोग कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो सरकार चलती है नियमावली पे चलती है। कोई नियमावली की अनदेखी की जाएगी तो कोर्ट निर्णय लेगी। उनका कहना है कि 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी चिराग पासवान के ग्रुप ने आवेदन दिया और मात्र 24 घंटे के अंदर ही अपने उनको वो कार्यालय आवंटित कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से प्रतिशोध है। नहीं, हम लोगों ने तो उन्हें 13 तारीख तक का समय दिया है कि 13 तारीख तक में आप अपना आवास खाली कर लें। चूंकि अब उनकी पार्टी अब राज्य की अस्थायी पार्टी नहीं रही है, उनके कोई सांसद विधायक चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, तो उस नियम के तहत में उन्हें आवास खाली कराया गया। और किराया भी उनका 2 से 3 साल का हमें जो अनुमान है कि 2-3 साल से उनका किराया नहीं। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। लड़ाई अपनी जगह है, पार्टी अपना जगह है, नियम कानून से सब कुछ चलता है। तो सुना आपने कि भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने साफ साफ कह दिया है कि नियम कानूनों के तहत ही बंगला चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया है। और जिस तरह से उनका आवंटन रद्द किया गया उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनका किराया बाकी था। और सबसे बड़ी बात,
जयंत राज ने लगे हाथ उनके पार्टी की यानी चाचा जी के पार्टी की हैसियत भी बता डाली कि चाचा जी की पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो आरएलजेपी है उसकी अब हैसियत बची ही क्या है, न एक भी सांसद हैं और न विधायक हैं। तो वैसे में जो राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं उनके क्राइटेरिया को भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगला तो उनके हाथ से जाना ही था, चला गया। पार्टी कार्यालय के लिए चिराग पासवान की तरफ से आवेदन दिया गया था तो उन्हें दे दिया गया। इसमें आखिर कोई बड़ी बात तो है नहीं, अब उन्हें कोर्ट जाना है तो जाएं, ये कह दिया गया सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, और साफ कर दिया गया कि चिराग पासवान को जो बंगला दिया गया है, पार्टी कार्यालय जो दी गई है वो बिल्कुल नियमों के तहत दिया गया है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और साथ ही साथ चाचा को, उनकी पार्टी को उनकी हैसियत भी बता दी गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।